Dear students, welcome to my YouTube channel, Chemistry with Dr. Gulzar Muhammad. Dear students, आप लोगों के लिए एक सिलसिला मैंने स्टार्ट किया हुआ है एंट्री टेस्ट कॉन्सेप्ट्स के नाम से, जिसमें हमने अभी तक ये देखा कि ज्योमेट्री कैसे निकाल सकते हैं, शेप और स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है, फिर ज्योमेट्री, शेप और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का भी ट्रिक सीखा और फिर ये भी देखा कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमने डाइपोल मूवमेंट और पोलैरिटी निकालने का बड़ा शॉर्ट एक ट्रिक सीखा था और लास्ट में हमने ऑक्टेट चेक करने का एक ट्रिक देखा था। आज डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एफएससी में स्टूडेंट्स को काफी परेशान करता है। टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इसमें हमने आज ट्रिक देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। दो एटम के दरमियान जितने बॉन्ड बनते हैं उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालते हैं। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस निकाल के हाफ कर देते हैं। आज हम इसके लिए एक बड़ा ही स्मार्ट किस्म का ट्रिक देखेंगे कि हम कैसे चंद सेकंड्स में किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बस इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर। अब इसके लिए हमने ट्रिक ये बनाया है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड दो एटम के दरमियान 3 बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। इनमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो हमने सबसे ज्यादा बॉन्ड वाले सिस्टम को फोकस किया और इसमें हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल ली, जैसा कि 14। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब आप एक एक करके ज्यादा करते जाएं इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन 15 आएंगे तो 3 से ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर हो नहीं सकता। एक इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ा है 14 से 15। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है हाफ बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो बॉन्ड बनता है, इसका मतलब है हाफ का फर्क पड़ा 2.5। अगर 14 कर दें, इसमें सॉरी 16 कर दें और बढ़ा दें तो 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएं, एक एक बॉन्ड ऑर्डर में एक का फर्क पड़ता जाएगा। 17 वाले में 1.5, इसी तरह 6 और 18 दोनों में 1, 5, 7 और 19 में 0.5 और 20 वाले का 0। अब डियर स्टूडेंट देखें, हमने राइट साइड पे एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा किया तो बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 का फर्क पड़ा, यानी 3 से 2.5, 2, 1.5, 1.5, 0। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी ऐसे ही होगा। जब हम 14 से 13 करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा 0.5, 12 करेंगे 2 रह जाएगा, 11 करेंगे 1.5, 10 होगा या 2 होगा तो 1, 9 और 3 में 0.5 और 4 और 8 में 0 होगा। ये आपने याद रखना है, 14 वाला सिस्टम याद रखना है। और 14 से आपने चेक कर लेना है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से 0.5 का फर्क पड़ता है और एक इलेक्ट्रॉन कम होने से भी 0.5 का फर्क पड़ता है। तो इस तरह आप ये इतना सा ट्रिक अगर याद रख लें तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसा कि देखें, हमारे पास नाइट्रोजन है N2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 7 7, कितना इसका एटॉमिक नंबर है 7 है, 2 का 14, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 14। 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। इसी तरह नाइट्रोजन -1, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, नाइट्रोजन 14 से कितना हो गया 15। 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। इसी तरह नाइट्रोजन +1, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 14 है, एक निकल गया, प्लस का मतलब है एक का लॉस है, 13 रह गए, 13 वाले का 2.5। इसी तरह ऑक्सीजन +1 O2, O का कितना होता है 8 और 2 O का 16, एक निकल गया 15 रह गए, 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इसी तरह देखें C2, कार्बन का 6 होता है, 6 और 6 12, क्योंकि 2 एटम है, 12 वाले का चेक कर लें कितना होता है 2।
इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देखें। हमारे पास B2 है, बोरोन का 5 होता है, 5 और 5 10, 10 वाले का कितना होता है 1। इसी तरह हाइड्रोजन -1, H का 1 होता है, 2H हूं तो 2, एक इजाफी इलेक्ट्रॉन आ गया -1, टोटल 3, 3 वाले का कितना होगा 0.5। इसी तरह देखें फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9 होता है, 2 फ्लोरीन है 18, 18 वाले का कितना है 1। इसी तरह Be2-1, Be2 बेरिलियम का 4 होता है, 4 और 4 8 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 9, 9 वाले का कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 0.5। इसी तरह O2-2, O का कितना होता है 8, 2 O का 16, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया 18, 18 वाले का कितना होता है 1। इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप ये ट्रिक याद रखकर किसी भी मॉलिक्यूल का चंद सेकंड में, इवन 2 सेकंड में आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।